नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूं, खासकर वैसे सारे स्टूडेंट्स के लिए जो आर्ट्स सब्जेक्ट के साथ पढ़ाई कर रहे हैं या आर्ट्स लेने वाले हैं। तो आप सभी के मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि आर्ट्स पढ़कर आखिर आप क्या क्या बन सकते हैं, अपने करियर को कहाँ ले जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, लोगों के मन में एक भावना बनी हुई है कि आर्ट्स के स्टूडेंट कुछ भी नहीं कर सकते। सोसाइटी में ये एक परसेप्शन क्रिएटेड है और ये भ्रम का सिचुएशन बना हुआ है कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज ये भ्रम मैं पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा, क्योंकि आर्ट्स के स्टूडेंट्स में जितनी अपॉर्चुनिटीज है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर आप आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो आर्ट्स पढ़कर भी बहुत ही बड़े लेवल पर जा सकते हैं, बड़े बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। आज हम लोग समझेंगे कि आर्ट्स पढ़कर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे बोर्ड पे दिख रहा होगा, आर्ट्स पढ़कर क्या क्या बन सकते हैं। तो आपका जो करियर है, इस पूरे करियर को मैंने 3 भागों में बांटा है। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आप बने रहिएगा अंत तक। तो अगर आप आर्ट्स सब्जेक्ट के साथ पढ़ाई कर रहे हैं या आर्ट्स लेने वाले हैं तो आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आर्ट्स पढ़कर आप बहुत कुछ बन सकते हैं। और आपका जो अभी मैंने कहा कि जो आप आर्ट्स में जो करियर बना सकते हैं, इस करियर को मैंने 3 अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया है। पहला कि आप आर्ट्स अगर पढ़ रहे हैं तो आप जॉब या नौकरी करेंगे तो कौन कौन सा डिपार्टमेंट और कैसे कैसे किस किस प्रकार के जॉब्स आप कर सकते हैं। दूसरी बात करूं तो आप प्रोफेशन या पेशा, प्रोफेशन को भी अपना सकते हैं और प्रोफेशन को भी अपना करियर प्रोफेशन में भी आप करियर बना सकते हैं। आगे की बात करें बिजनेस या व्यवसाय, आप बिजनेस भी कर सकते हैं और व्यवसाय भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि जॉब्स में कौन कौन से जॉब्स आपके लिए अवेलेबल है। तो कुछ जॉब्स जॉब को मैंने 2 भागों में बांटा है, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब्स में भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और प्राइवेट जॉब्स में भी। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स क्या क्या अवेलेबल है आपके लिए। तो सेना में अधिकारी पहला विकल्प, सरकारी नौकरी में सबसे पहला विकल्प मैंने लिखा सेना में अधिकारी। आप डिफेंस में ऑफिसर बन सकते हैं, आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। आप बड़े से बड़े अधिकारी बन सकते हैं, बशर्ते आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपको फिजिकल फिटनेस जो है वो उसकी एलिजिबिलिटी होनी होगी, इन द सेंस कि आप फिजिकली फिट होने चाहिए, मेडिकली फिट होने चाहिए। और अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आप सेना में बड़े से बड़े पद पर जा सकते हैं, बड़े से बड़े पोस्ट पर जा सकते हैं आप। आगे की बात करें, आप यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करते हैं तो आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। आप यूपीएससी का एग्जाम भी दे सकते हैं, आप सिविल सर्विसेज क्लियर कर सकते हैं, आप आईएएस और आईपीएस बन सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन भी माइंड से हटा लें। ये बहुत बड़ी बात है कि आप अगर साइंस स्ट्रीम से भी हो या आप बीटेक भी कर रहे हैं या आप मेडिकल साइंस भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, यूपीएससी का एग्जाम देना है तो आपको जीके जीएस पढ़ना ही पड़ेगा। आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सारे पेपर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने आर्ट्स लिया है तो आपके पास तो पहले से इन चीजों का नॉलेज होगा। पहले से आप हिस्ट्री पढ़े होंगे, पहले से आप पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे, पहले से इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, पहले से आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे। तो ये सारे पेपर्स पहले से पढ़े होंगे तो आपके लिए यूपीएससी क्लियर करना और ज्यादा आसान होगा। लेकिन आपने पढ़ाई की होगी, तब आपको पढ़ना पड़ेगा, तब ये सब कुछ आसान हो पाएगा। मतलब ये कि अगर आप आर्ट्स पढ़े हैं तो यूपीएससी आपके लिए इजी है, ठीक है। आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हैं, आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, डीएम कैरेक्टर, ये सब कुछ बन सकते हैं आप। आगे की बात करूं, स्टेट पीसीएस की बात करें, मतलब अगर आप स्टेट लेवल पर अधिकारी बनना चाहते हैं तो आप, जैसे मान लो आप बिहार में हो तो आप बीपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश में हो तो आप यूपीपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, मध्य प्रदेश में तो एमपीपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, झारखंड में है तो जेपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार का स्टेट पीसीएस का एग्जाम देकर राज्य स्तरीय आप अधिकारी बन सकते हैं। और स्टेट पीसीएस देकर आप क्या क्या बन सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पद मैं बता रहा हूं। आप डीएसपी बन सकते हैं, डिप्टी एसपी, आप बन सकते हैं बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, आप बन सकते हैं सीओ, सर्किल ऑफिसर। इस प्रकार के कई बड़े बड़े पद हैं राज्य में जो आप स्टेट पीसीएस क्लियर करके बन सकते हैं। आगे की बात करूं तो पुलिस डिपार्टमेंट को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट 2 तरह के हैं,
सेंट्रल लेवल के पुलिस और स्टेट लेवल के, आप दोनों ही लेवल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, आप मेडिकली फिट होने चाहिए और जो आपका फिजिकल फिटनेस का क्वालिफिकेशन उसको भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो आप बन सकते हैं, आप दारोगा बन सकते हैं, कांस्टेबल बन सकते हैं, हेड कांस्टेबल बन सकते हैं। तो बड़े से बड़े लेवल पर आप पुलिस डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। आगे की बात करें तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे और बैंक्स, एसएससी रेलवे और बैंक का भी एग्जाम आप दे सकते हैं। आपको पता है कि एसएससी का हर साल बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं, सीएचएस लेवल पर, इंटर लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर आप सीजीएल की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। आप रेलवे के हर एक पोस्ट पे जा सकते हैं, बशर्ते वो नॉन टेक्निकल होना चाहिए, मतलब टेक्निकल को छोड़कर बाकी सारे पोस्ट को आप कर सकते हैं। बहुत बहुत सारे जॉब्स हैं यहाँ पे। आप बैंकिंग में भी हर लेवल पर जा सकते हैं, एसबीआई का एग्जाम दे सकते हैं, आप आईबीपीएस का एग्जाम दे सकते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर बन सकते हैं, आप नाबार्ड का एग्जाम दे सकते हैं, आप आरबीआई का एग्जाम दे सकते हैं। आगे की बात करें गवर्नमेंट टीचर, आप सरकारी विद्यालयों में टीचर बन सकते हैं स्कूल लेवल पे। प्रोफेशन अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको मास्टर डिग्री हासिल करनी होगी, पीएचडी करना होगा, नेट क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आप कॉलेज में प्रोफेसर भी बन सकते हैं। मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, आप देख रहे हैं। इसके अलावा और कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, कई सारे सरकारी विभाग है जहां आप नौकरी कर सकते हैं। उसके बारे में आने वाले दिनों में मैं वीडियोस बनाऊंगा कि और कहां-कहां जॉब अवेलेबल है आपके लिए। आगे की बात करूं तो प्राइवेट जॉब्स, जो प्राइवेट जॉब्स है, इस प्राइवेट जॉब्स जो प्राइवेट कंपनीज में जो जॉब्स हैं वो किस किस लेवल के जॉब आप कर सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनीज में भी आप बड़े बड़े जॉब्स कर सकते हैं, बशर्ते आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ टेक्निकल कोर्सेज करने होंगे, जैसे कंप्यूटर कोर्सेज करने होंगे, आपको एमबीए करना होगा, ठीक है, या बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स या मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, इस प्रकार के कुछ कोर्सेज आपको करने होंगे। अगर आप ये कोर्सेज कर लेते हैं तो आप आर्ट्स की पढ़ाई करने के बावजूद आप मल्टीनेशनल कंपनीज में बड़े से बड़े लेवल पर जा सकते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको कि आप किसी कंपनी के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन सकते हैं, जो किसी कंपनी का सबसे बड़ा पद होता है। आपको भी वो पद प्राप्त हो सकता है, आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं, बशर्ते आप सही ढंग से प्रिपरेशन करें, सही ढंग से तैयारी करें। तो आप देख सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर्ट्स के सेक्टर में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत अवसर है आपके लिए। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, आप मैनेजर्स बन सकते हैं, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करके, या होटल मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं, आप इवेंट मैनेजमेंट के फील्ड में भी आप जा सकते हैं। तो इस तरह के मीडिया मैनेजमेंट के फील्ड में भी जा सकते हैं। बहुत सारे फील्ड्स अवेलेबल हैं और हजारों हजार अपॉर्चुनिटी, मैंने तो कुछ ही लिस्ट लिखे हैं, बहुत सारे फील्ड अवेलेबल है आपके लिए। आगे की बात करूं तो आप प्रोफेशन, जॉब की बात होगी, आप प्रोफेशन की बात करें, आप प्रोफेशन को भी अपना करियर के रूप में ले सकते हैं। प्रोफेशन में आप एलएलबी कर सकते हैं, मतलब लॉ कर सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, ठीक है। तो लॉ का बहुत सारे डिपार्टमेंट है, आप टैक्स के लॉयर बन सकते हैं, आप क्रिमिनल लॉयर बन सकते हैं, ठीक है, आप एडवाइजर, लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। लॉ का सेक्टर भी आज के डेट में बहुत शानदार है सेक्टर। आगे की बात करूं तो आप सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, सीएस और सीएमए का भी कोर्स कर सकते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी सीए, सीएस, सीएमए में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। थोड़ा मेहनत करेंगे तो भले जाएंगे। आगे की बात करें, बिजनेस या व्यवसाय, प्रोफेशन की बात हो गई। अब बिजनेस की बात करें तो बिजनेस भी आप कर सकते हैं। तो बिजनेस में सोल ट्रेडिंग, अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है, कम पूंजी है, कम कैपिटल है, तो आप सोल ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे से छोटे पूंजी के साथ, और फिर धीरे धीरे उसको ग्रो करेंगे। आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटे उद्योग लगा सकते हैं। कंपनी भी खोल सकते हैं, अगर आपके पास स्किल है और कैपिटल है तो आप कंपनी भी खोल सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म, आप साझेदारी के रूप में भी बिजनेस कर सकते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, अगर आपके पास संसाधन है, रिसोर्सेस है, ठीक है, तो आप बड़े लेवल पर भी उद्योग लगा सकते हैं, इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। बोला इनके अलावा आज के डेट में एक और बहुत बड़ा सेक्टर है आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, सोशल एंटरप्रेन्योर्स, मतलब आप जो है सामाजिक उद्यमी बन सकते हैं। आप जैसे एनजीओ वगैरह चला सकते हैं, ट्रस्ट वगैरह खोल सकते हैं, सोशल वर्क कर सकते हैं आप, ठीक है। मतलब ये कि आप एनजीओ खोल करके समाज के लोगों की सहायता कर सकते हैं, हेल्थ के सेक्टर में, स्वास्थ्य के सेक्टर में, डिजास्टर के सेक्टर में, पैंडेमिक के सिचुएशन में लोगों की मदद कर सकते हैं। आज के डेट में ये भी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। आगे की बात करूं, पॉलिटिशियन, अगर आपने आर्ट्स की पढ़ाई करी है तो आप एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, राजनीति में जा सकते हैं आप, क्योंकि आपको ह्यूमैनिटीज का नॉलेज है, आप हिस्ट्री पढ़े हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ा है, आपने पॉलिटिक्स पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो समाज के बारे में बहुत सारा अध्ययन आपने किया है,
तो आप जो सोशल साइंस पढ़े हैं तो उसका बेनिफिट, आप अगर पॉलिटिशियन बनते हैं तो आपका जो सोशल साइंस जो आपने पढ़ा है वो नॉलेज आपको बहुत काम आने वाला है। तो आप अच्छे तरीके से पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो। स्टूडेंट्स, हजारों हजारों करियर, बहुत सारे रास्ते हैं आपके लिए, हजारों हजार रास्ते हैं, रास्तों की कोई कमी नहीं है। इसलिए अगर आपने आर्ट्स लिया है तो आपको इंफीरियरिटी फील नहीं करना है, आपको ये फील नहीं करना है कि आप बिल्कुल किसी काम के नहीं, ऐसी नहीं है। आपके पास बहुत सारे अवसर हैं और आप बहुत बड़े से बड़े लेवल पर जा सकते हैं। आर्ट्स पढ़कर और कौन कौन से नए कोर्सेज हो सकते हैं उसकी भी जानकारी मैं आने वाले वीडियोस में आप लोगों को दूंगा। और कुछ और भी कोर्सेज हैं, जैसे अगर आप जर्नलिज्म का कोर्स कर लेते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर लेते हैं, टूरिज्म का कोर्स कर लेते हैं, तो भी आपके रास्ते बहुत सारे खुल जाते हैं। आप फैशन डिजाइनिंग के कोर्स को करके भी आप फैशन डिजाइनर भी बन सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए आप गर्ल्स हैं और एविएशन में जाना चाहते हैं, आप एयर होस्टेस बनना चाहते हैं, तो आप वो भी बन सकते हैं। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, कुछ अपॉर्चुनिटीज को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करी है। स्टूडेंट्स, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप सभी को मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपका छूटे नहीं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।